आज सीबीएसई क्लास 7 के चैप्टर 3 में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आयंस क्या होते हैं। आयंस को मैं बोलूँ तो सब्सटेंस विच आर पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज नोन एज आयन। वैसे सब्सटेंस जो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हो उसको आयंस बोला जाता है। आयंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक कैटायन होते हैं और एक अनायन होते हैं। कैटायन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको कहते हैं कैटायंस। और जैसे सोडियम का कैटायन, सोडियम बनाता है Na प्लस का कैटायन। मैग्नीशियम जो हुआ वो बनाएगा Mg+2। एंड अनायन की बात करें जो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है उसको बोलेंगे अनायन। तो अनायन में आपका आ गया Cl- हाइड्रोक्साइड OH- SO4 2-। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पे जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, डैट इज केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला को हम लोग लिखे कैसे। केमिकल फार्मूला इंडिकेट करता है टाइप्स ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ पार्टिकुलर स्पेसिस इन अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला बेसिकली हमको बताता है कि टाइप्स ऑफ एटम कितने हैं एंड नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पेसिस जो है ऑफ डैट एटम उस कंपाउंड में कितने हैं। केमिकल फार्मूला हमें कुछ नहीं ये बताता है कि उसमें कितने एटम है और नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसमें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में का फॉर्मूला देखा C6H12O6। इसमें टाइप ऑफ एटम की बात करें तो तीन है। पहला कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है एंड ऑक्सीजन के 6 एटम है। अब सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ें जहाँ पे स्टूडेंट को आती है कि हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे कैसे। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें रिमेंबर करना होगा, हमें याद करना होगा कैटायन का सिंबल एंड अनायन का सिंबल। मैं यहाँ पे कुछ कैटायन का सिंबल बताता हूँ। जैसे सोडियम कैटायन बनाता है Na प्लस के फॉर्म में, मैग्नीशियम Mg+2 के फॉर्म में, अल्मुनियम Al+3 के फॉर्म में एंड अमोनियम आयन के फॉर्म में NH4+। इसी तरह से मैं कुछ अनायन का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे Cl- एक क्लोरीन बनाता है, ऑक्साइड O2-, फॉस्फेट PO4 3-, नाइट्रेट NO3-, सल्फेट SO4 2-। अब जब कैटायन और अनायन के सिंबल हमें याद है तो जो भी जिसका भी हमको केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए बोले, जैसे मैं एग्जांपल लिया यहाँ पे, एग्जांपल मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो पहले लिखा है वो आपका कैटायन है। तो सोडियम Na+ के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने बात की कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम किस फॉर्म में कैटायन बनाता है वो हमें याद होना चाहिए। तो Na+ के फॉर्म में होता है। हाइड्रोक्साइड अनायन बनाता है, वो किसके फॉर्म में होता है, OH- के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो +1 है और यहाँ पे -1 है, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि चार्ज को हमें कैंसिल करना है। और जो बचा 1 तो इसको क्रॉस करेंगे तो हमें फार्मूला बन कर ये आया जो वो NaOH, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अब हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम और कौन कौन सी एटम है, तो इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। और कितने कितने एटम है, तो सोडियम के एक एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम एंड हाइड्रोजन के एक एटम है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल की बात आई सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम किसके फॉर्म में कैटायन बनाता है, Na+1, Na+ के फॉर्म में। और सल्फेट किसके फॉर्म में होता है, SO4 2-। प्लस से माइनस को कैंसिल करूंगा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इसका इधर आएगा, तो Na2SO4। थर्ड एग्जाम्पल बात करूंगा अल्मुनियम सल्फेट का, तो अल्मुनियम कैटायन बनाता है +3 के फॉर्म में एंड जो सल्फेट होता है वो अनायन बनाएगा SO4 2-। यहाँ से +3 माइनस से कैंसिल होगा, आपका फार्मूला जो बन के आएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। फोर्थ मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो जो मैंने बोला है कि जो आगे मैग्नीशियम है वो कैटायन बनाएगा क्योंकि जनरली कैटायन मेटल बनाते हैं और मैग्नीशियम इज ए मेटल एंड दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म ए कैटायन। और कैटायन बनाए Mg+2 के फॉर्म में। और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है वो अनायन बनाएगा क्लोराइड के फॉर्म में Cl- प्लस से माइनस कैंसिल आपका बन करके आएगा MgCl2।
पूरी केमिकल फार्मूला में हमें किसी बात के लेकर परेशानी में नहीं जाना है, हमको बस कटायन का सिंबल याद होना चाहिए। कटायन का सिंबल जो मैं यहाँ पे डिस्कस किया, कटायन का सिंबल आपको याद है, अनायन का सिंबल याद है, तो उसके चार्ज को, अगर चार्ज कैंसिल हो रहे हैं तो उसको कैंसिल कीजिए और सिंपली आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी मैंने, Na+ और OH-, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।